शुक्लध्यान प्रचंडाग्नि संदग्धाखिलकर्मकं वर्धमानं जिनं नत्वा पश्चिमं तीर्थनायकं बालानां हितबुद्ध्याहं प्रेरितोऽद्य यथागमं करोमि वर्णनं किंचित् कर्मणां हतशर्मणां। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। कल जो पढ़ाया था उसके रिवीजन में एक बार प्रश्न नंबर 167 देख लेते हैं। और तो सब इजी है, कोई ख़ास बात नहीं है। प्रश्न नंबर 167 देखिए। कुल बंध योग की प्रकृतियाँ 120 हैं। 148 में से 2 घटी सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, 10 घटी बंधन और संघात, और वर्ण रस गंध स्पर्श की 20 में से 16 घटी। कुल घटी कुल कितनी घट गई? 28। तो कुल बची अब 120। तो बंध योग प्रकृतियाँ 120। कुल बंध योग प्रकृतियाँ 120 हैं। उनमें से तीर्थंकर का बंध चतुर्थ से लेकर अष्टम गुणस्थान तक होता है और आहारक युगल का बंध सप्तम अष्टम में होता है। अतः 3 प्रकृतियाँ प्रथम गुणस्थान में अवंदनीय होने से कम हो गई। 3 चीज़ देखनी थी। इस गुणस्थान में कितने का बंध है, कितने का अबंध है और कितने की विच्छुत्ति है। 3 बातें हम लोग पढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या हुआ? 3 का अबंध हो गया पहले गुणस्थान में, और विच्छुत्ति कितनी होगी? 16 की। बंध योग प्रकृतियाँ 120। अब क्या हुआ? बंध योग प्रकृतियाँ 120 और 3 प्रकृतियाँ अबंध की हो गई। तो फलस्वरूप प्रथम गुणस्थान में बंध विच्छुत्ति 16 की, बंध 117 का और अबंध 3 का है। प्रथम गुणस्थान की विच्छिन्न 16 प्रकृतियाँ घट जाने से वहाँ बंध योग्य कितनी थी? 117। 16 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हो गई, 16 और कम हो गई। अब दूसरे गुणस्थान में बंध योग 101 प्रकृति रह गई। अतः बंध विच्छुत्ति 25 की जो नई हुई, बंध 101 का और अबंध 16 विच्छुत्ति वाली पहले गुणस्थान की, और 3 वो तीर्थंकर और आहारक युगल कुल 19 का है। 3 बातें हो गई। विच्छुत्ति 25, बंध 101, अबंध 19 का। बंध और अबंध का टोटल 120 होना चाहिए। आगे आए। द्वितीय गुणस्थान की विच्छिन्न 25 प्रकृतियाँ कम हो जाने से अब 76 बची। 101 में से 25 घटा दी। पर तृतीय गुणस्थान में आयु का बंध नहीं होता, अतः 2 प्रकृतियाँ और कम हो गई। इस तरह तृतीय गुणस्थान में बंध विच्छुत्ति 0 की, बंध 74 का और अबंध 46 का है। चतुर्थ गुणस्थान में मनुष्यायु, देवायु और तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने लगता है। अतः बंध 74 और 3 जोड़ा तो 77 हो गए। बंध विच्छुत्ति 10 की, चौथे गुणस्थान में बंध 77 का
और अबंध 43 का है। चतुर्थ गुणस्थान की विच्छिन्न 10 प्रकृतियां घट जाने से पंचम गुणस्थान में बंध 67 का, 77 में से 10 घट गई। बंध विच्छुत्ति 4 की और अबंध 53 का है। पंचम गुणस्थान से विच्छिन्न 4 प्रकृतियां घट जाने से छठे गुणस्थान में बंध 63 का, बंध विच्छुत्ति 6 की और अबंध 57 का है। षष्ठ गुणस्थान की विच्छिन्न 6 प्रकृतियां कम करने और आहारक युगल 2 को मिलाने से सप्तम गुणस्थान में बंध 59 का, पहले 63 था उसमें 6 घटाया 57 और 2 ऐड कर दिए आहारक युगल की, ये हो गई 59। बंध विच्छुत्ति 1 की और अबंध 61 का है। सप्तम की विच्छिन्न 1 प्रकृति कम हो जाने से अष्टम गुणस्थान में बंध 58 का, विच्छुत्ति 36 की, अबंध 62 का है। एक बार विषय समझ में आ जाए तो विषय सरल है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अष्टम में विच्छिन्न हुई 36 प्रकृतियां कम हो जाने से नवम गुणस्थान में बंध 22 का, 58 में से 36 घटा दी। बंध विच्छुत्ति 5 की और अबंध 98 का है। नवम की विच्छिन्न 5 प्रकृतियां कम हो जाने से दसम गुणस्थान में बंध 17 का, 22 में से 5 और घटा दिए। बंध विच्छुत्ति 16 की और अबंध 103 का है। दसम की विच्छिन्न 16 प्रकृतियां कम हो जाने से 11वें, 12वें, 13वें गुणस्थान में बंध 1 प्रकृति का और अबंध 119 का है। 11वें और 12वें गुणस्थान में बंध विच्छुत्ति 0 है। 13वें गुणस्थान में 1 की बंध विच्छुत्ति हो जाने से 14वें गुणस्थान में बंध और बंध विच्छुत्ति 0 तथा अबंध 120 पूरी प्रकृतियों का हो गया। आगे बता रहे हैं सिस्टम। पिछले गुणस्थान की बंध प्रकृतियों में से उसकी विच्छुत्ति कम कर देने पर आगामी गुणस्थान का बंध निकलता है और वर्तमान गुणस्थान की विच्छिन्न और वर्तमान गुणस्थान का अबंध मिलाने से आगामी गुणस्थान का अबंध निकलता है। पहले कितनी का बंध नहीं था, अब इतना अबंध और हो गया, कुल अबंध कितना हो गया वो निकल गया। अन्य प्रकृतियों के मिलाने और घटाने की योजना निर्देशानुसार कर लेना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। ज्ञानावरणादि मूल प्रकृतियों का स्थितिबंध कितना है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और वेदनी कर्म का उत्कृष्ट स्थितिबंध 30 कोड़ा कोड़ी सागर, नाम और गोत्र का 20 कोड़ा कोड़ी सागर, मोह का 70 कोड़ा कोड़ी सागर, आयु कर्म का 33 सागर है। विशेष दर्शन मोह मिथ्यात्व का, दर्शन मोह में मिथ्यात्व का 70 कोड़ा कोड़ी सागर है और चारित्र मोहनी का 40 कोड़ा कोड़ी सागर है। ऊपर कहा था ना मोहनी का 70 कोड़ा कोड़ी, अब उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया। दर्शन मोहनी 70 कोड़ा कोड़ी, चारित्र मोहनी का उत्कृष्ट बंध 40 कोड़ा कोड़ी। असाता वेदनी का 30 कोड़ा कोड़ी सागर और साता वेदनी का 15 कोड़ा कोड़ी सागर उत्कृष्ट स्थिति बंध हुआ। आगे देखें, मूल प्रकृतियों का जघन्य स्थितिबंध क्या है? वेदनी का जघन्य स्थितिबंध 12 मुहूर्त, अपरा 12 मुहूर्ता वेदनी यश्य तत्वार सूत्र। नाम और गोत्र का 8 मुहूर्त, नाम गोत्रियो रष्टौ और शेष कर्मों का अंतर मुहूर्त है। जघन्य स्थितिबंध
प्रकृतियों का जघन्य स्थिति बंध विच्छुत्ति के समय होता है। क्या मतलब? जघन्य स्थिति बंध वहाँ होता है जहाँ के बाद अब बंध की विच्छुत्ति होने जा रही है, वहाँ होता है जघन्य स्थिति बंध। अब मिथ्यात्व का जघन्य स्थिति बंध कहाँ होगा? पहले गुणस्थान के अंतिम समय में ऐसे लगाया जाता है, अर्थात जिस प्रकृति की जहाँ बंध विच्छुत्ति होती वहीं होता है। विशेष तीर्थंकर प्रकृति तथा आहारक युगल का जघन्य स्थिति बंध अंतः कोड़ा कोड़ी सागर होता है। कम से कम बंधेगा, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर का बंधेगा। मनुष्यायु तथा त्रिंचायु का जघन्य स्थिति बंध अंदर मुहूर्त और देवायु और नरकायु का 10,000 वर्ष होता है। कल का रिवीजन पूरा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 170, उत्कृष्ट स्थिति बंध का कारण क्या है? 3 शुभ आयु के बिना अन्य 117 प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध यथासंभव उत्कृष्ट संक्लेश परिणामों से होता है और जघन्य स्थिति बंध इससे विपरीत अर्थात मंद कषाय रूप परिणामों से होता है। स्थिति बंध की बात करनी है। हम 120 को 2 हिस्सों में बांटें। 3 आयु, तिरंचायु, मनुष्यायु, देवायु एक तरफ रखें, 117 एक तरफ रखें। अब देखना, अगर जिस समय इनका बंद हो रहा है उस समय अगर आपकी कषाय की तीव्रता है तो 117 में स्थिति बंध ज़्यादा पड़ेगा और 3 आयु में कम। अगर उस समय मंद कषाय है तो 3 आयु में स्थिति बंध ज़्यादा पड़ेगा, 117 में कम। ये समझना है विषय। स्थिति बंध कम ज़्यादा कैसे पड़ता है उसके बारे में यहाँ समझाया है। फिर एक बार देखें। 3 शुभ आयु के बिना अन्य 117 प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध यथासंभव उत्कृष्ट संक्लेश परिणामों से होता है और जघन्य स्थिति बंध इससे विपरीत अर्थात मंद कषाय रूप परिणामों से होता है। आगे 3 शुभ आयु कर्मों का तिरंचायु, मनुष्यायु, देवायु आयु 4 हैं, उनमें 3 शुभ है, नरक आयु अशुभ है। तो यहाँ कह रहे हैं 3 शुभ आयु कर्मों का विशुद्ध परिणामों से उत्कृष्ट और संक्लेश परिणामों से जघन्य स्थिति बंध होता है। इस तरह स्थिति बंध किन प्रकृतियों में उत्कृष्ट क्यों, जघन्य क्यों, कारण क्या है, ये समझा दिया। पहले बताया था स्थिति बंध और अनुभाग बंध कषाय के कषाय से होता है। अब ये बता रहे हैं तीव्र कषाय से किनका उत्कृष्ट, किनका जघन्य, मंद कषाय से किनका उत्कृष्ट और किनका जघन्य। विशेष देवायु का उत्कृष्ट स्थिति बंध। अब प्रश्न है किस गुणस्थान में कहाँ होगा? सप्तम गुणस्थान में चढ़ने के सन्मुख प्रमत्त गुणस्थान वाला करता है। देवायु का बंध कहाँ तक बताया था? सिर्फ 7वें गुणस्थान तक। अब इसका उत्कृष्ट स्थिति बंध कौन करेगा? तो वो करेगा जिसकी कषाय कम होगी। ऊपर बताया है, जरा ध्यान से देखें थोड़ा। ऊपर बता दिया 3 शुभ आयु का उत्कृष्ट स्थिति बंध मंद कषाय से होता है। अब जो मुनि महाराज सप्तम गुणस्थान में चढ़ने के सन्मुख हैं और प्रमत्त गुणस्थान माने 6ठे गुणस्थान में अभी हैं और 7वें में चढ़ने जा रहे हैं, उनके देवायु का उत्कृष्ट स्थिति बंध होगा। क्या मतलब? जैसे सबसे ज़्यादा देवायु किसको मिलती है?
सर्वार सिद्धि में 33 सागर। अब 33 सागर का स्थितिबंध कब करेंगे मुनि महाराज? जब वो छठे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान में जा रहे होंगे तब करेंगे। ये इनका समझाना है। फिर एक बार देखें, देवायु का उत्कृष्ट स्थिति बंध 7वें गुणस्थान में चढ़ने के सन्मुख प्रमत्त माने छठे गुणस्थान वाला करता है। उसके कषाय की और बहुत मंदता है, इस कारण हो रहा है। आहारक युगल का उत्कृष्ट स्थिति बंध। अब देखना, आहारक युगल का उत्कृष्ट स्थिति बंध तीव्र कषाय में या मंद कषाय में? इन्होंने लिखा तीव्र कषाय में। वो कैसे होगा? अब देखिए, आप समझिए थोड़ा। आहारक युगल का उत्कृष्ट स्थिति बंध छठे गुणस्थान में उतरने के सन्मुख 7वें गुणस्थान वाला। आहारक युगल का बंधने के गुणस्थान 7 और 8वें के छठे भाग तक, यहाँ तक है। अब इसमें सबसे तीव्र कषाय कब होगी? सबसे तीव्र कषाय होगी जब 7वें गुणस्थान से छठे गुणस्थान में गिर रहा होगा तब। विषय थोड़ा समझना है, जरा सा जटिल है जरा। कोई मुनि महाराज 7वें और 8वें के छठे भाग तक आहारक युगल का बंध करते हैं। अब इनके सबसे तीव्र कषाय कहाँ? 7वें गुणस्थान से जब छठे में गिरेंगे तब। सबसे मंद कषाय कहाँ? 8वें गुणस्थान के छठे भाग के अंतिम समय में। क्यों? गुणस्थान से जितना ऊपर बढ़ेंगे उतनी कषायों की मंदता होती जाएगी। समझिए, नहीं तो बात बनेगी नहीं। अच्छी तरह समझिए क्या लिखा। आहारक युगल का उत्कृष्ट स्थिति बंध छठे गुणस्थान में उतरने के सन्मुख 7वें गुणस्थान वाला करता है। जब 7वें गुणस्थान में नीचे गिरेंगे तब। अच्छा, 8वें गुणस्थान के छठे भाग में क्या होगा? जघन्य स्थिति बंध होगा आहारक युगल का, और उत्कृष्ट स्थिति बंध होगा जब 7वें से छठे में गिर रहे होंगे तब। ये विषय समझना है थोड़ा। आगे बढ़ें। अब देखो, तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंध नरक जाने के सन्मुख चतुर्थ गुणस्थान वर्ती अविरत सम्यक दृष्टि करता है। क्या कह रहे हैं? तीर्थंकर प्रकृति का बंध कहाँ से कहाँ तक? 4 से 8वें के छठे भाग तक। तो तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंध चौथे गुणस्थान से नीचे गिरने वाले के होगा। क्यों? उसके लिए तीव्र कषाय चाहिए। और तीर्थंकर प्रकृति का सबसे जघन्य बंध 8वें गुणस्थान के छठे भाग में होगा। ये क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहे हैं। देखो, स्थिति बंध अधिक होना बुरा है। इसलिए तो हमने 120 के 2 भाग किए, 117 एक तरफ और 3 एक तरफ। फिर समझिए, आपने साता वेदनी का बंध किया। अगर साता वेदनी का स्थिति बंध उत्कृष्ट हुआ तो तीव्र कषाय में होगा। साता वेदनी का उत्कृष्ट स्थिति बंध तीव्र कषाय में होगा। क्यों? कि वो 117 में आ गई। तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंध तीव्र कषाय में होगा। और वो तीव्र कषाय कहाँ रहेगी? चौथे गुणस्थान से नीचे गिरते समय। एग्जाम्पल, श्री कृष्ण नारायण तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर रहे थे। उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध भगवान नेमनाथ के पादमूल में प्रारंभ कर लिया था।
अब उनको जाना था तीसरे नरक में। अब प्रश्न, तीर्थंकर प्रकृति का बंध जब वो गिरेंगे नीचे तब उत्कृष्ट होगा या ऊपर चढ़ेंगे तब होगा? उत्तर, जब गिरेंगे तब होगा। लगता है थोड़ा अटपटा, लेकिन है बिल्कुल सही, क्योंकि स्थितिबंध अच्छा नहीं होता। जब श्री कृष्ण जी अंतिम समय, मरण का समय आ गया और उनके मरने का अंतिम अंतर मुहूर्त आया, तो अंतिम अंतर मुहूर्त में उनको नरक जाना था, तो यहाँ उनके कापोतलेशा हो गई। तो कापोतलेशा होने से एकदम परिणाम खराब हुए, सम्यक दृष्टि थे, सम्यक दर्शन छूटा और गिर के यहीं पे मरने से पहले गुणस्थान में आ गए। तीर्थंकर प्रकृति का बंध कब छूटा? जब चौथे गुणस्थान से गिरे तब छूटा। क्यों छूटा? कारण तीर्थंकर प्रकृति का बंध मात्र सम्यक दृष्टि जीवों के होता है और किसी के नहीं होता। और ये मिथ्यात्व में आ गए, तो मिथ्यात्व में आए, सब तीर्थंकर प्रकृति का बंध रुक गया। अब यहाँ से मरण किया मिथ्यात्व में, तीसरे नरक में जन्म लिया मिथ्यात्व में। वहाँ जन्म लेने के बाद अंतर मुहूर्त में जब पर्याप्त बने तब फिर सम्यक दृष्टि बने पूर्व भव के संस्कार से, और फिर तीर्थंकर प्रकृति का बंध वहाँ प्रारंभ हो गया। तो तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंध उस सम्यक दृष्टि के होता है जिसने पहले नरकायु बांध ली हो और जो अंतिम समय नरक जाने के लिए तैयार है, गुणस्थान चौथा छूटने वाला है, तो चौथे गुणस्थान के अंतिम समय में तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट स्थितिबंध होता है। और जघन्य स्थितिबंध कहाँ होगा? आठवें गुणस्थान के छठे भाग के अंतिम समय में। अभी जिनके मुझे चेहरे दिख रहे हैं वो प्रसन्न नहीं दिख रहे। क्या मतलब? क्या समझ में नहीं आया विषय? नैलेश जी दोषी, विषय समझ में आया? नहीं आया? आया? हाँ ठीक, अच्छी तरह से आगे बढ़े। तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंध नरक जाने के लिए सन्मुख चतुर्थ गुणस्थानवर्ती अवरत सम्यक दृष्टि करता है। जब वो चौथे से पहले गुणस्थान में गिरता है तो चौथे के अंतिम समय में करता है। तीर्थंकर, आहारद्विक और देवायु, इन चार प्रकृतियों के सिवाय अन्य 116 प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थितिबंध मिथ्या दृष्टि जीव ही करता है। चार प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थितिबंध सम्यक दृष्टि करेगा, बाकी 116 का मिथ्या दृष्टि करता है। ठीक हो गया? आगे बढ़े, चलिए। 171 आबाधा किसे कहते हैं? देखें, कर्मरूप होकर आया हुआ द्रव्य जब तक उदय या उदीर्ण रूप न हो तब तक के काल को आबाधा कहते हैं। एग्जाम्पल, आपने कहीं सर्विस के लिए इंटरव्यू दिया, उसने कहा हमको एक मैनेजर चाहिए, आपने इंटरव्यू दिया, 25 तारीख को आपका इंटरव्यू हुआ और उन्होंने कहा आप सेलेक्ट हो गए, आपको नौकरी दी जाती है, आप 1 तारीख से ज्वाइन करें। तो 25 तारीख से 1 तारीख तक आबाधा काल रहा।
नौकरी तो मिल गई, लेकिन इतना आबादा काल, कब से नौकरी शुरू होगी? 5 दिन बाद। उसी तरह कर्म बंधा, बंधने के बाद जब तक उदय में आने के योग्य नहीं, उस काल को कहते हैं आबाधा काल। कर्म बंध तो गया है, अभी उदय आने के योग्य नहीं है, इसलिए उसका नाम आबाधा काल। फिर देखिए, कर्म रूप होकर आया हुआ द्रव्य जब तक उदय या उदीर्णा रूप ना हो, जब तक उदय आने योग्य नहीं हो रहा है, तब तक के काल को आबाधा कहते हैं। कर्म बंध तो गया, लेकिन जब तक उदय में आने योग्य नहीं है, उस काल को कहेंगे आबाधा काल। आगे प्रश्न 172, किस कर्म की कितनी आबाधा होती है? उत्तर, आबाधा का विचार उदय और उदीर्णा के भेद से 2 प्रकार का होता है। प्रश्न, ये उदीर्णा क्या होती है? उदय का मतलब है अपने टर्न के अनुसार उदय में आना, और उदीर्णा का मतलब होता है अभी अपना टर्न नहीं था, उससे पहले ही उदय में आ जाना, उसका नाम उदीर्णा। समय से कर्म उदय में आया तो उदय कहलाएगा, और अभी समय नहीं था लेकिन फिर भी उदय में आ गया तो उदीर्णा कहलाती है। क्या कह रहे हैं देखो, आबाधा का विचार करना है तो उदय और उदीर्णा के भेद से 2 प्रकार का होता है। उदय की अपेक्षा आयु कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों की आबाधा एक कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति पर 100 वर्ष की होती है। अर्थात आयु कर्म को छोड़ दो, अब जो शेष 7 कर्म बचे, उन 7 कर्मों की स्थिति अगर एक कोड़ा कोड़ी सागर बांधी है तो उनकी आबादा 100 वर्ष की होगी। आपने आज कर्म बांध लिया एक कोड़ा कोड़ी सागर का, उदय में कब आएगा? 100 वर्ष बाद। अभी उदय में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अभी 100 वर्ष उसकी आबादा है, इसलिए उदय में नहीं आएगा। आगे देखें, इसी अनुपात से सब स्थितियों की आबादा समझनी चाहिए। अगर किसी के आधा कोड़ा कोड़ी सागर है तो आबादा 50 वर्ष, अगर किसी का चौथाई कोड़ा कोड़ी सागर है तो आबादा 25 वर्ष, ऐसे लगानी चाहिए। बंद तो गया, अभी उदय में नहीं आएगा। अब इसी जैसे जिस कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर की बंधी है, दर्शन मोहिनी की, उसकी आबादा 7000 वर्ष की होगी। 70 में 100 का गुणा कर दिया, 7000 वर्ष हो गया। अर्थात इतने समय तक वे कर्म परमाणु उदय में नहीं आएंगे। समझ में आ गया? कर्म बंध तो गए, लेकिन बंधने के बाद भी अभी जब तक आबादा काल है तब तक उदय में नहीं आएंगे, उसके बाद फिर उदय में आएंगे। फिर कब तक उदय में आएंगे? एक कोड़ा कोड़ी सागर तक पूरा। एक कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति आपने बांधी है तो एक कोड़ा कोड़ी सागर वाले कर्म 100 वर्ष की आबादा, तो 100 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर तक बराबर प्रति समय उदय में आएंगे। ये समझना है। विशेष, जिन कर्मों की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण बंधी है, उनकी आबाधा अंतर्मुहूर्त की होती है। अंतः कोड़ा कोड़ी किसे कहते हैं? कॉपी में चाहे तो लिख लीजिए। एक कोड़ा कोड़ी सागर से कम
और 1 करोड़ सागर से ज़्यादा। 1 कोड़ा कोड़ी सागर से कम और 1 करोड़ सागर से ज़्यादा, इसे कहते हैं अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। अब क्या कह रहे हैं, जिन कर्मों की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण बधी है उनकी आबाधा अंतर्मुहूर्त की होती है, अर्थात वे अंतर्मुहूर्त बाद उदय में आएंगे। विशेष बात, जितने सम्यक दृष्टि जीव होते हैं उनके जितने भी कर्मों का बंध होता है उनकी स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर होती है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीवों के जो कर्म वो बांधते हैं अंतर्मुहूर्त बाद उदय में आना प्रारंभ हो जाता है। मानतुंग गोस्वामी ने भक्तामर स्तोत्र की रचना की। उन्होंने विशेष पुण्य का बंध किया तो तुरंत उदय में आया, ताले टूटने लगे और महाराज बाहर आ गए। विशापहार स्तोत्र बनाया, उसमें भी इधर स्तोत्र बना उधर उसका काम देखने को भी मिल गया। देखने को मिल कैसे गया? मिल इसलिए गया क्योंकि अंतः कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति का बाधा था, तो 1 अंतर्मुहूर्त बाद उदय में आना शुरू हो गया। उसकी आबादा 1 अंतर्मुहूर्त की होती। फिर देखें विशेष, जिन कर्मों की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण बधी है उनकी आबाधा अंतर्मुहूर्त की होती है। अंतर्मुहूर्त बाद वो उदय में आना प्रारंभ हो जाता है। अच्छा, आयु कर्म की आबाधा कितनी होती है? ये प्रश्न। आयु कर्म की आबाधा 1 करोड़ पूर्व के तृतीय भाग से लेकर असंख्य पाधा काल तक होती है। जरा इसको थोड़ा समझना है। आयु कर्म की आबाधा को कैसे जोड़ा जाता है? हमने आयु कर्म बांधा, मान लो हमने आज आयु कर्म बांधा और हमारी अभी 3 वर्ष की 4 वर्ष की आयु मान लो शेष है, मान लो, तो 4 वर्ष तक तो वो उदय में आएगा नहीं क्योंकि पहली आयु का उदय चल रहा है। तो जो हम अगले भव की आयु बांधते हैं उसकी आबाधा इस भव की बची हुई आयु होती है। अच्छी तरह समझ लीजिए, जो हम अगले भव की आयु बांधते हैं उसकी आबाधा इस भव की बची हुई शेष आयु होती है, क्योंकि उसके बाद ही तो वो उदय में आएगा। तो जो शेष आयु बची है वो आबाधा है। हमने 60 वर्ष की उम्र में अगले भव की आयु बांधी मान लो, और हमारी आयु कुल है 80 वर्ष की, तो जो अगली आयु बंधेगी उसकी आबाधा 20 वर्ष होगी। 20 वर्ष बाद वो उदय में आएगा। तो ये आयु कर्म की आबाधा ऐसे लगाई जाती है। अच्छा, एक विशेष बात और, सबसे ज़्यादा आयु अगर हम ये माने कि आयु का बंध कब होता है, ध्यान से ज़रा, आयु का बंध कब होता है? जो आयु है उसका 2/3 गुजर जाए उसके बाद, ये पढ़ाया था। लेकिन किन के? देवनारकियों के नहीं। देवनारकियों के तो अंतिम 6 महीने में होता है। अब जो त्रिंच और मनुष्य 1 करोड़ पूर्व की आयु वाले हैं उनके कब होगा आयु बंध? जब 1 करोड़ पूर्व का 2/3 आयु भोग लेंगे उसके बाद। तो उनकी आबादा कितनी पड़ेगी? 1/3 करोड़ पूर्व। थोड़ा समझें अच्छी तरह। जो 1 करोड़ पूर्व की आयु वाले मनुष्य और त्रिंच हैं
अगर वो अगले भव की आयु पहले अपकर्ष काल में बांध लेंगे, पहले अपकर्ष काल में आयु कब बंधेगी? जब 2/3 करोड़ पूर्व आयु गुजर जाएगी, 1/3 करोड़ पूर्व आयु बचेगी, और उस समय अगर उन्होंने आयु बंध अगले भव का किया तो वो आयु की आवाधा शेष बची हुई आयु अर्थात 1/3 करोड़ पूर्व होगी। मान लो आपकी आयु 81 वर्ष की है, तो पहला आयु बंध का काल कब आएगा? जब 54 वर्ष के आप हो जाएंगे, उसके बाद के अंतर मुहूर्त में। तो 54 वर्ष के हो गए, बाद के अंतर मुहूर्त में आपने मान लो आयु बांध ली। अब आबादा कितनी पड़ी? शेष बचे हुए 27 वर्ष, क्योंकि अभी तो मनुष्य आयु भोगनी है ना 27 वर्ष तक, उसके बाद में फिर उसका नंबर आएगा। तो सबसे ध्यान से जरा सबसे ज़्यादा आयु कर्म की आवादा किसकी पड़ेगी? जो मनुष्य और त्रियंश 1 करोड़ पूर्व की आयु वाले होंगे और पहले अपकर्ष काल में ही जो आयु बंद करेंगे, उनकी आबादा सबसे ज़्यादा पड़ेगी। सबसे ज़्यादा आयु कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा आयु तो है 7वें नरक में 33 सागर, या ऊपर सर्वार सिद्धि में 33 सागर। उनके क्यों नहीं पड़ेगी? उत्तर दिया, उनका आयु बंध तो अंतिम 6 महीने में होता है, तो उनकी आबादा तो कम पड़ेगी। अगर अंतिम 6 महीने में उन्होंने मान लो सबसे पहले अपकर्ष काल में आयु बांध ली, तो 6 महीने में 4 महीने निकलने पे पहली आयु बंधेगी, तो उसकी आबादा कितनी बची? मात्र 2 महीने बस। तो सबसे ज़्यादा आबादा कौन बांधेंगे? जो 1 करोड़ पूर्व की आयु वाले मनुष्य हैं या त्रियंश हैं, और उनकी आबादा कितनी होगी? 1/3 करोड़ पूर्व। अब जरा फिर देखें एक बार, पृष्ठ 33 में विशेष, थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ी कोशिश करिए। जिन कर्मों की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण बंधी है, उनकी आबादा अंतर मुहूर्त की होती है। आयु कर्म की आबादा 1 करोड़ पूर्व के तृतीय भाग से लेकर, तृतीय भाग 2/3 तो आपने भोग लिया, अब 1/3 बचा। अब आयु का पहला अपकर्ष काल आया और उसमें आपने आयु बांध ली, तो तृतीय भाग से लेकर, तो तृतीय भाग क्या हुआ? ये तृतीय भाग हुआ आबाधा काल, और असंक्षेपाधा काल तक होती है। ये क्या मतलब? जिन जीवों ने अपनी आयु में या 8 अपकर्ष कालों में अगले भव की आयु नहीं बांधी है, वे कब बांधेंगे? जब उनकी आयु असंक्षेपाधा काल शेष रह जाएगी, तब बांधेंगे। तो उनका आयु कर्म का आबादा काल कितना बचा? जितनी आयु शेष है। आयु शेष कितनी है? असंक्षेपाधा काल, मतलब आवली का संख्यात्मा भाग। सबसे कम आबादा किसकी होगी? इन जीवों की, जो असंक्षेपाधा काल में आयु बांधेंगे। और सबसे ज़्यादा आबादा किसकी होगी? जो 1 करोड़ पूर्व की आयु वाले मनुष्य या त्रियंश हैं, उनकी। जरा सोच के दिमाग लगा के समझ लीजिए, ठीक हो गया ना? समझ में आया कि नहीं? ठीक हुआ? सिर तो हिलाइए जरा, मैं देख तो लूँ। ठीक हो गया ना? चलिए ठीक। अब आगे चलते हैं।
ये प्रसंग रहा उदय की अपेक्षा। अच्छा, उदीर्णा की अपेक्षा आबाधा कैसी होती है? अब देखिए, उदीर्णा की अपेक्षा सब कर्मों की आबाधा एक आवली प्रमाण होती है। क्या मतलब? आपने जो कर्म बांधा उसकी जो पहली आवली होती है, आवली किसे कहते हैं? आवली 1 सेकंड से भी छोटी होती है। असंख्यात समय की एक आवली होती है, 1 सेकंड से भी कम। अब क्या कह रहे हैं? उदीर्णा की अपेक्षा सब कर्मों की आबाधा एक आवली प्रमाण होती है। अर्थात बंधी हुई कर्म प्रकृति की एक अचलावली के बाद उदीर्णा हो सकती है। आपने कर्म बांधा, वो तो मान लो अंत कोड़ा कोड़ी बांधा, एक कोड़ा कोड़ी बांधा तो 100 वर्ष बाद उदय में आएगा, उससे पहले नहीं। लेकिन उदय की अपेक्षा अगर उदीर्णा करेंगे उसकी, तब क्या होगा? उदीर्णा करेंगे तो बंधने के बाद में जो एक अचलावली है, उसके बाद उसको पूरा का पूरा निर्जरित किया जा सकता है। उसके लिए आबाधा नहीं होती, उसके लिए आबाधा नहीं होती। उसकी आबाधा कितनी? बस एक आवली, अचलावली ओनली। इन्होंने क्या लिखा? उदीर्णा की अपेक्षा सब कर्मों की आबाधा एक आवली प्रमाण होती है। अर्थात बंधी हुई कर्म प्रकृति को एक अचलावली के बाद उसकी उदीर्णा हो सकती है। उसको आप तप के द्वारा निर्जरित कर सकते हैं। मुनि महाराज हैं, विचार गड़बड़ हो गया, मिथ्यात्व में आ गए। मिथ्यात्व में आ गए, 70 कोड़ा कोड़ी की मोहिनी कर्म का बंद कर लिया। 2 मिनट बाद फिर दोबारा सही हो गए, अपनी सही बुद्धि में आ गए और फिर पहुंच गए 6ठे 7वें गुणस्थान में, और अंतर्मुहूर्त में ऊपर श्रेणी मार ली, छपक श्रेणी। तो जो उन्होंने 70 कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति वाला मोहिनी बांधा था, उसको वो एक अंतर्मुहूर्त में 0 कर देंगे, उसकी निर्जरा हो जाएगी पूरी। इसलिए उदय की अपेक्षा अलग बात, उदीर्णा की अपेक्षा अलग बात। उदय की बात करेंगे तो आबाधा काल के बाद उदय होगा, उदीर्णा की बात करेंगे तो असंचेपाधा काल के बाद में उदय हो जाएगा, नष्ट हो जाएंगे। फिर देखिए, अर्थात बंधी हुई कर्म प्रकृति की एक अचलावली के बाद उदीर्णा हो सकती है। आयु कर्म की उदीर्णा में यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रभव संबंधी आयु की उदीर्णा नहीं होती, मात्र वर्तमान आयु की हो सकती है, उदीर्णा आयु की नहीं होती। और एक विशेष बात जानने वाली, जिन जीवों ने अगले भव की आयु बांध ली है, उनका अकाल मरण होता ही नहीं, नियम। वो अकाल मरण नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगले भव की आयु बन चुकी है, इस कारण। समय आपका हो गया, फिर भी एक प्रश्न और करता हूँ, क्योंकि आज कुछ हुआ ही नहीं। प्रश्न 173, बद्ध कर्म उदय में किस प्रकार आते हैं? जो कर्म आपने बांधे हैं, ये उदय में कैसे आते हैं? उत्तर, जिस कर्म की जितनी स्थिति बंधी है, उसमें से आबाधा काल को घटा देने पर जो काल शेष रहता है, उसमें कर्म परमाणु निषेक रचना के अनुसार फल देते हुए निर्जीर्ण होते जाते हैं, माने खिरते जाते हैं। आपने एक कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति का कर्म बांधा,
100 वर्ष उसकी आबादा हो गई। अब 100 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर तक वो कर्म आपकी आत्मा से जुड़ा रहेगा। अब जितने आपने कर्म बांधा है और उसका टाइम हुआ 1 कोड़ा कोड़ी सागर माइनस 100 वर्ष, तो 1 कोड़ा कोड़ी सागर माइनस 100 वर्ष में जितने समय होंगे असंख्यात आपके बांधे हुए कर्म के उतने पुंज बन जाएंगे, और एक एक समय में एक एक पुंज उदय में आएगा। ये नियम है। इसीलिए ये कहते हैं कि वर्तमान में हमारे प्रति समय असंख्यात भवों में बांधे हुए कर्मों का एक साथ उदय आ रहा है। ये कहते हैं आपके जो कर्म उदय में आ रहे हैं इस भव के बांधे हैं या अगले भव के, उत्तर असंख्यात भवों के बांधे हुए कर्म एक साथ उदय में आते हैं। तो फल कैसे होता होगा? फल ऐसे होगा, उनका टोटल कर लीजिए। जैसे मान लो 80 नंबर की साता वेदनी और 20 आई असाता वेदनी, तो जोर किसका रहा? साता वेदनी का। आपका साता वेदनी रूप फल होगा। और अगर साता वेदनी के 20 और असाता के 80 तो आपको असाता रूप फल मिलेगा। और साता का 1 और असाता के 99 तो असाता का महान फल मिलेगा। ऐसे फल मिलता है। जितने कर्म बंधे उसके 1 कोड़ा कोड़ी सागर माइनस 100 वर्ष में जितने समय हैं उतने पुंज बन जाएंगे। उन पुंजों को हम कहते हैं निषेक। एक समय में उदय में आने वाली कार्बन वर्गणाओं के समूह को निषेक कहते हैं। देखिए, जिस कर्म की जितनी स्थिति बनी है उसमें से आवादा काल को घटा देने पर जो काल शेष रहता है उसमें कर्म परमाणु निषेक रचना के अनुसार फल देते हुए निर्जीर्ण होते जाते हैं, माने खिरते जाते हैं। क्रम से लाइन बन गई पूरी। अब उनमें आगे से एक एक निषेक झड़ता जा रहा है। आवादा व्यतीत होने पर प्रथम निषेक में, अब प्रश्न दूसरा आ गया, 1 कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति का कर्म बांधा था, उसकी आवादा 100 वर्ष की थी। अब 100 वर्ष बाद से उसका उदय में आना शुरू होगा। और फिर वो कब तक उदय में आएगा? 1 कोड़ा कोड़ी सागर तक। अब प्रश्न, 100 वर्ष बाद जब उसका उदय में आना शुरू हुआ तो कितने परमाणु उदय में आएंगे और लास्ट में कितने परमाणु उदय में आएंगे? अभी ज़्यादा आएंगे बाद में कम, या अभी कम आएंगे बाद में ज़्यादा? ये बताइए। समझ में आई बात? क्या लिख रहे हैं फिर देखिए। जिस कर्म की जितनी स्थिति बनी है उसमें से आवादा काल को घटा देने पर जो काल शेष रहता है उसमें कर्म परमाणु निषेक रचना के अनुसार फल देते हुए निर्जीर्ण होते जाते हैं, खिरते जाते हैं। बंधे हुए कर्म एक एक करके टर्न बाई टर्न उदय में आते जाते हैं। आवादा व्यतीत होने पर प्रथम निषेक में बहुत कर्म परमाणु खिरते हैं, पश्चात आगे आगे के निषेकों में कम होते जाते हैं। यहाँ इन्होंने क्या बताया? आवादा व्यतीत होने पर कर्म का उदय आया, तो सबसे पहले कर्म कम आएंगे या ज़्यादा? इन्होंने बोला बहुत ज़्यादा आएंगे, और आगे फिर पीछे कम 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 होते जाएंगे। अंतिम समय में 1 कोड़ा कोड़ी सागर के अंतिम समय में
बहुत थोड़े से कर्म रह जाएंगे, ये समझना है। क्या लिखा? आबादा व्यतीत होने पर प्रथम निषेक में बहुत कर्म परमाणु खिरते हैं, पश्चात आगे आगे के निषेकों में कम होते जाते हैं। जो लाइन आपने बनाई ना, तो पहले में 100 निषेक, दूसरे में 99, फिर 98, फिर 97, फिर 96, आगे सबसे ज़्यादा, बाद में कम कम कम, लास्ट में सबसे कम होते। यह क्रम बांधे हुए कर्म की स्थिति के अंत तक चलता रहता है, लास्ट तक। यह सैपाक निर्जरा का क्रम है। सैपाक निर्जरा जो अपने आप हो रही है। यदि तपश्चरण आदि के योग से ऐपाक निर्जरा का अवसर आता है तो एक साथ बहुत कर्म परमाणु खिर जाते हैं। ठीक बात है। अगर तपस्या करके आपने कर्मों की निर्जरा की है ना, तो बहुत सारे कर्म खिर जाते हैं। बस इतना। ज़रा इसको घर से पढ़ के आइएगा, थोड़ा विषय ज़रा सा कड़ा है थोड़ा। अब आते हैं प्रश्न। आज आचार्य श्री ज्ञान सागर जी की एक बात पढ़ी। उन्होंने कहा था कि वर्तमान में द्रव्य शुद्धि तो चतुर्थ काल की जैसी है, लेकिन भाव शुद्धि तो छठे काल के समान है। आपसे निवेदन है कि इस बात को विशेष रूप से समझा दीजिए। उन्होंने ये बताया, शरीर की जो शुद्धि है वो तो चौथे काल जैसी है, क्योंकि चौथे काल में जो शरीर था उसमें भी हड्डी मांस खून सब भरा हुआ था। हमारे शरीर में भी हड्डी मांस खून सब भरा हुआ है। लेकिन भावों की शुद्धि तो हमारी बहुत खराब, छठे काल के समान, माने बहुत बहुत खराब। क्योंकि आजकल सब जगह कषाय कषाय, बहुत गड़बड़। ये इनका मतलब है, भाव शुद्धि छठे काल के समान है, अर्थात बहुत खराब है। आगे बढ़ें। तीसरे गुणस्थान में आयु का बंध नहीं होता। 2 प्रकृतियां कम हो गई। ये 2 प्रकृति कौन सी हैं और इनका नाम क्या है? 2 आयु जो बन सकती है केवल वो। आगे हमने सुना है कि वेदना के कारण हमारे शरीर के आत्म प्रदेश जो बाहर निकलते हैं और हमारे आसपास उस वेदना की दवाई रखी हो, तो क्या वो प्रदेश उस दवाई को छूकर हमारी वेदना शांत हो जाती है? क्या ये सही है? प्रश्न है अनीता जैन का। 2 बात। एक बहुत बड़े क्षुल्लक जी विद्वान हो गए, क्षुल्लक मनोहर लाल जी वर्णी। उन्होंने द्रव्य संग्रह की प्रश्नोत्तरी टीका लिखी। उस टीका में उन्होंने ये बात स्पष्ट लिखी है बिल्कुल कि अगर किसी को वेदना हो और वेदना में आत्म प्रदेश बॉडी से बाहर निकले और जो डॉक्टर बैठा है उसके बैग में उस मरीज की दवाई का इलाज है, दवा रखी है, लेकिन डॉक्टर नहीं पकड़ पा रहा है बीमारी, तो क्या वो पेशेंट ठीक हो सकता है क्या? उन्होंने लिखा हाँ, अगर भयंकर पीड़ा है और आत्मा के प्रदेश बाहर निकले और निकल के उस दवाई को छू जाएंगे, तब छूते ही बीमारी ठीक हो जाएगी। ये तो लिखा। लेकिन मनोहर लाल जी वर्णी ने तो लिख दिया, हमने बहुत जगह ढूंढने की कोशिश की, हमें आगम से प्रमाण नहीं मिला जो हम ये कह सकें इस शास्त्र में ऐसा लिखा है, हमें कहीं देखने में नहीं आया। आगे अबंध और बंध विच्छुत्ति में क्या अंतर है? दोनों में बंध नहीं होता है।
नहीं, बंध विच्छुत्ति का मतलब बंध हो रहा है, आगे नहीं होगा। अबंध का मतलब बंध योग्य नहीं है। पहले गुणस्थान में अबंध प्रकृति 3, आहारक 2 और एक तीर्थंकर, इन तीनों का पहले में बंध ही नहीं है। और दूसरा क्या था? नहीं, और कुछ था, एक शब्द और था। अबंध और बंध विच्छुत्ति, तो 3 प्रकृतियों का तो अबंध रहा, तीर्थंकर आहारक युगल का। और बंध विच्छुत्ति 16 प्रकृतियों की होगी। वो कहाँ होगी? चौथे गुणस्थान के अंत में। दोनों चीज़ें अलग अलग। 16 स्वर्ग के सौधर्म इंद्र एक होता है या अलग अलग? स्वर्गों में स्वर्ग 16 हैं, इंद्र 12 हैं। स्वर्ग 16 हैं, इंद्र 12 हैं। सौधर्म इंद्र कौन सा होता है? जो पहले स्वर्ग का स्वामी होता है। पहले स्वर्ग का नाम सौधर्म स्वर्ग और उसके स्वामी का नाम सौधर्म नाम का इंद्र। क्या आहारक को तेजस पुतला दिखाई देता है? हमें नहीं, लेकिन अवधिक ज्ञानी मुनि महाराजों को दिखाई पड़ता है, आपत्ति नहीं। विग्रह गति में जीव कौन से आसन से जाता है? मरण तो लेटे हुआ होता है, अर्थात सारे जीवों का मरण अधिकांश लेटे हुए होता है। तो उस जीव की जो आत्मा है वो रास्ते में कैसे जाती है? विग्रह गति में जिस आसन में, जिस साइज में जैसे बैठी थी, उसी रूप आत्मा के प्रदेश अगली गति को जाएंगे। ऐसा होता है, उसके प्रदेश उसी रूप में जाएंगे। आजकल लोग आरओ या मोटर का ताज़ा पानी छानकर पीते हैं। क्या इन दोनों पानी में भी जल का एक जीव होते हैं? यदि हाँ, तो इन जीवों की जीवानी कैसे और कहाँ करें? नहीं, इनकी नहीं हो पाएगी जीवानी। कुएं का पानी महाराजों ने क्यों रखा? क्योंकि कुएं के पानी की जीवानी कुएं में हो जाती है। नदी का पानी पी सकते हैं महाराज? हाँ, पी सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आजकल लोग आरओ या मोटर का ताज़ा पानी छानकर पीते हैं। क्या इन दोनों पानी में भी जल का एक जीव होते हैं? सब में होते हैं। यदि हाँ, तो इन जीवों की जीवानी कैसे और कहाँ करें? नहीं हो सकती। इसीलिए तो मुनि महाराज नियम लेते हैं कि हम सिर्फ कुएं का पानी लेंगे या जो बड़े बड़े वाटर टैंक बने होते हैं उनका पानी लेंगे, ताकि उनकी जीवानी प्रॉपरली हो गई हो। बंधापसरण क्या होता है? बंधापसरण का मतलब होता है बंध का रुक जाना, बंधापसरण है। बंध का रुक जाना बंधापसरण है। ये बंधापसरण कहाँ होता है? जब कोई मिथ्या दृष्टि सम्यक की ओर बढ़ता है तो 5 लब्धियों में जब चौथी लब्धि आती है तब होता है, और कभी नहीं होता। जो क्लास अभी चल रही है वो किस पुस्तक में होगी? जीवन में है क्या? जीवन में है क्या मतलब नहीं। जीवन में उपयोगी होगा। जो क्लास अभी चल रही है वो किस पुस्तक में होगी? जीवन में होगी क्या? प्रश्न आपका ठीक नहीं। अंतः कोड़ा कोड़ी कितना है हमने बताया ना, 1 करोड़ सागर से ज़्यादा, 1 कोड़ा कोड़ी सागर से कम।
कोड़ा कोड़ी सागर का मतलब होता है करोड़ इंटू करोड़। क्या मिर्ची, भिंडी, अनार बहुबीजा है? बहुबीजा की पहचान क्या है, समझा दीजिए। एक बार आचार्य विद्यासागर जी महाराज से हमने प्रश्न किया था, महाराज जी बहुबीजा की परिभाषा क्या है? आचार्य जी ने उत्तर दिया, बहुबीजा दिगंबर समाज का शब्द ही नहीं है। हमारे यहाँ ये शब्द बनता ही नहीं, हमारे यहाँ इसकी परिभाषा नहीं लिखी। कोई कहते हैं बैगन बहुबीजा है, हम कहते हैं कुछ भी हो। कोई कहते हैं शरीफा बहुबीजा है, हम कहते हैं कुछ भी हो। शास्त्रों में लिखा बताओ, शास्त्रों में बहुबीजा के बारे में कुछ नहीं लिखा। इसलिए मिर्ची, भिंडी, अनार, इनमें बहुबीजा कोई भी नहीं है। आगे, आहारक का उत्कृष्ट बंध कितने समय का होता है? अंतर्मुहूर्त का, इससे ज़्यादा नहीं। कृपया पुस्तक की PDF ग्रुप में भेजें। हमारे संजीव भैया बैठे हैं, वो कह रहे हैं मैं रोज़ भेजता हूँ, आज फिर भेजता हूँ। कृपया पुस्तक, ठीक हो गया। क्या अवंध का अर्थ संबर है? नहीं नहीं, अवंध का मतलब ये प्रकृतियाँ बंध योग्य नहीं हैं, वो अवंध। जैसे आपके इस समय तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो सकता, आहारक युगल का बंध नहीं हो सकता, तो वो अभी बंध प्रकृति नहीं है, इसलिए उनको अलग रखा गया। लेकिन अबंध का अर्थ क्या होता है? ये यहाँ बंध के योग्य नहीं है। जैसे पहले गुणस्थान में आहारक युगल और तीर्थंकर प्रकृति, ये मिथ्या दृष्टि के नहीं बंधने योग्य हैं, ये कहलाती हैं अबंध। इसका अर्थ संबर नहीं होता। संबर का मतलब होता है एक गुणस्थान में जितनी प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हुई, एक गुणस्थान में जितनी प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हुई, दूसरे अगले गुणस्थान में उतनी प्रकृतियों का संबर होता है। समझे जरा, पहले गुणस्थान में 16 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति है, तो दूसरे गुणस्थान में 16 प्रकृतियों का संबर हो गया। अब दूसरे गुणस्थान में 25 की बंध विच्छुत्ति है, तो तीसरे में 25 और 16 41, 41 का संबर हो गया। ऐसे संबर गिना जाता है। एक 120 प्रकृति बंध योग्य, तो सत्ता में दो तो उदय में 122 की जगह 148 कैसे? इसके बारे में हमने आज भी बताया था। 148 प्रकृतियों में 10 प्रकृतियां तो बंधन संघात की हैं, वो तो शरीर के अनुसार होती हैं, इसलिए उनको अलग क्या बताना। 2 प्रकृतियां बंध योग्य है ही नहीं, सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति। और तीसरी बात जो इसमें आपने कहा ना 120 प्रकृति बंध योग्य, तो सत्ता में 2 तो उदय में 122 की जगह 148 कैसे हो गई? 148 हो गई ऐसे। 148 में से हमने वर्ण रस गंध की 16 घटा दी, 2 घटाई सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति, 5 बंधन 5 संघात। इस तरह हमने 28 घटाई तो 120 बच गई। सारा जितना कैलकुलेशन है वो 120 के अनुसार है, 148 के अनुसार नहीं। विग्रह गति में जीव के प्रदेश पूर्व पर्याय रूप होते हैं या अगली पर्याय रूप? पूर्व पर्याय रूप होते हैं।
मुनिराज मोक्ष की अभिलाषा रखते हैं कि नहीं? अभिलाष के बाद खते लिखा है। मुनिराज मोक्ष की अभिलाषा रखते हैं कि नहीं? क्यों नहीं रखते? एक बार हमने सुधासागर महाराज से पूछा, महाराज जी आपने दीक्षा क्यों ली? उन्होंने स्पष्ट बताया, देखो मोक्ष प्राप्त करने का अपना लक्ष्य है, तो इस भाव में तो मोक्ष मिलेगा नहीं, तो अब इस भाव में तो जितना करा हमने उतना तो अभी कर लिया, और फिर अगले भाव में जब बनेंगे एक भाव छोड़ के जब बनेंगे अपना सारा काम पूरा कर लेंगे। अभिलाषा क्या है महाराज की? मोक्ष प्राप्त करना है। क्या अबंध का अर्थ संबर है? नहीं, बता दिया हमने। अबंध का अर्थ ये बंध योग्य नहीं है। पहले गुणस्थान में 3 प्रकृतियों का ही संबर हुआ? नहीं, पहले में कोई संबर नहीं है, वो 3 प्रकृतियां अबंध की हैं। हमारे परिणाम शांत होने पर गुणस्थान सब सकता है क्या? कौन सा हो सकता है? हमारे परिणाम शांत होने पर गुणस्थान क्या हो सकता है? मालूम नहीं, आपका प्रश्न ठीक नहीं लिखा आपने। चतुर्थ गुणस्थान में मनुष्य एवं देव आयु क्यों जोड़ी बंध में? ये दोनों तो पहले गुणस्थान में ही भी बनती हैं। नहीं, इसलिए जोड़ी क्योंकि नीचे मनुष्य एवं देव आयु ये दोनों जोड़ी क्योंकि चौथे गुणस्थान में इनका बंध होता है, इस कारण जोड़ी। 167 प्रश्न का उत्तर टेबल फॉर्म मिल जाता तो सुविधा होती याद रखने में। 167 प्रश्न का उत्तर, हाँ कल हमने टेबल से बताया तो था पूरा कि कितने का बंद कितने का क्या, हमने कल बताया था। इस टेबल को आप पृष्ठ 63 से टेबल से मिला लो। कल हमने सब बताया था कि पहले गुणस्थान में 117 का बंध है, 3 का बंध है, 16 की बंध विच्छुत्ति है। कल सब बताया था। हमारे परिणाम शांत होने पर गुणस्थान ये तो नहीं है। हाँ, मिथ्यात्व में 3 अबंध प्रकृति को पुनः समझा दें। 3 अबंध प्रकृतियाँ आहारक आंगोपांग और तीर्थंकर प्रकृति, इन तीनों का बंध सम्यक दृष्टि ही करता है, इसलिए पहले गुणस्थान में इनका बंध नहीं होता। हमारे गुणस्थान भी हर समय बदलते हैं? नहीं, अभी तो हमारा गुणस्थान पहला ही रहता है। बुरा तो नहीं लग रहा है? हमने बोला अभी तो हमारा गुणस्थान पहला ही रहता है। बुरा तो नहीं लगा किसी को? लगा? एक बार की बात हमें याद आ गई, आपको सुना देते हैं एक उदाहरण। अच्छा, सर सेठ हुकुमचंद जी इंदौर में थे, नाम आपने सुना होगा। उनके यहाँ उन्होंने जब आयु का अंतिम समय आया तो 1 2 साल 3 साल पहले सब व्यापार छोड़ दिया था और अलग 2 3 4 कमरों में वो रहते थे। सब सन्यासी हो गए थे, धोती दुपट्टा पहनते थे, दिन भर स्वाध्याय करते, सामायिक करते और रहते थे। एक बार शास्त्र जी में एक प्रसंग पढ़ने को आया और उसमें ये लिखा था कि वर्तमान पंचम काल में 3 या 4 सम्यक दृष्टि हैं, 5 और 6 नहीं। सेठ साहब सुन रहे थे। उन्होंने पंडित जी से बोला, 3 बड़े बड़े पंडित थे अपने दिगंबर जैन समाज के, पंडित जी दोबारा बताओ, समझ में नहीं आया। तो पंडित जी फिर बोले,